हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर शुरू करने जा रहा हूँ। तो रियल नंबर में हम लोगों ने क्लास 9th में क्या पढ़ा है? रियल नंबर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में। ओके, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो वैसे नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हों, जहाँ पे q जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है सॉरी, जहाँ पे q जो है ज़ीरो नहीं है और पी क्यू क्या है? इंटीजर है। ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, रैशनल नंबर में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं, यानी वैसे नंबर जो कि टर्मिनेट कर जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 1.56, 1.25, ये सब क्या हो रहा है? किसी डिजिट के बाद क्या हो रहा है? पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, डेसिमल के बाद ही हो रहा है। ठीक, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ओके, और वैसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर, इनको भी हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर ही कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो कि नंबर टर्मिनेट भी ना करता हो और रिपीट कर रहा हो, यानी जैसे 1.666666 इस तरीके से चलता जाए, है ना? तो ये कैसे नंबर हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये बात तो समझ में आई। उसी तरीके से इरैशनल नंबर क्या होता है? यानी कि वैसे नंबर जिनको कि हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, है ना, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? इरैशनल नंबर कहेंगे। और पी क्यू वहां पे क्या है? इंटीजर है। ठीक, तो अब आते हैं क्या इरैशनल नंबर में ही हम लोग जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर को भी हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं, यानी कि टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे। जैसे अगर आप लोग देखिए 2.01, 001, 0001, 00001, ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ये आगे चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर नोन एज इरैशनल नंबर। बात समझ में आए? तो हम लोग रियल नंबर कहते हैं वैसा नंबर, ये रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। यानी कि दैट सेट ऑफ नंबर विच कंटेन्स बोथ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों कंटेन करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। इरैशनल नंबर में हम लोग जानते हैं किसको किसको कहते हैं? √2, √3, ये सब क्या है? इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा जानेंगे। ठीक है, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जानेंगे, ये सारी चीजें जानेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज क्या है, कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये चीज जानेंगे। प्रूव करना जानेंगे कि √2, √3 कैसे इरैशनल नंबर है, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस क्लास में करेंगे, इस क्लास के इस चैप्टर में करेंगे। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें पहले जान लेते हैं। ओके, तो एक छोटी सी चीज आप लोग देखिए कि अगर मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करता हूं, सपोज 9 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे? 2 4s are 8 और ये मुझे क्या मिलेगा? 1। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है? ये डिविडेंट होता है। ये क्या होता है? ये कोशेंट होता है। ये क्या होता है? ये डिवाइजर होता है। और ये क्या होता है? ये रिमाइंडर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि डिविडेंट जो होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। डिविडेंड को हम लोग यही लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बात तो समझ में आ गई। हम लोग लिख सकते हैं कि 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1, जहां पे ये 9 क्या है? डिविडेंट है। ये क्या है? डिवाइजर है। ये क्या है? कोशेंट है। और ये क्या है? रिमाइंडर है। ये बात तो समझ में आ रही है। अच्छा, और ये रिमाइंडर देखिए, इस रिमाइंडर के बारे में क्या कहा जा सकता है कि ये रिमाइंडर जो है ये इस कोशेंट से भी, इस डिवाइजर से क्या आया? कम आया, है ना? यानी रिमाइंडर जो होगा ये क्या होगा? डिवाइजर से छोटा होगा, या और 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो भी होगा डिवाइजर से क्या होगा? छोटा होगा। इतनी बात तो समझ में आई क्लियरली आप लोगों को? ठीक है, बस इसी चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे जस्ट यहां पे
यूक्लिड डिवीजन लेमा में। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। तो लेमा मतलब क्या होता है? लेमा मतलब होता है एनी प्रूव्ड स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है? पहले से ही एक खुद में प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई? अच्छा, तो आइए हम लोग देखें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई भी ए और बी क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है आपको पता ही है। ऑल नॉन नेगेटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज इंटीजर। इतनी बात तो समझ में आ गई आपकी? अच्छा, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए और बी क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। क्यू एंड आर क्या होगा? कोई यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और b और लेस देन क्या है? b है। सेम वही कॉन्सेप्ट कि क्या भाई, कि जब भी मैं b को a को b से डिवाइड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ क्वोशिएंट तो मिलेगा प्लस कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं? a को क्या लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। बात समझ में आया? और इस तरीके से लिख सकते हैं कि r की क्या है, यहां पे देखिए तो ये r की जो वैल्यू होगी, ये जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? डिविडेंड से छोटा होगा, है ना? सॉरी, डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? डिवाइजर से छोटा होगा। तो डिवाइजर से छोटा होगा, r इज क्या है? लेस देन b। डिवाइजर यहां पे क्या है? b है, q तो क्वोशिएंट है ना? तो r इज लेस देन b। और r क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, या तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और नहीं 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस यही कहता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग यूज कहां कहां करते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग यूज कुछ नंबर्स की प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए करते हैं। उसके बाद हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रूफ एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं दो नंबर्स का। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज पे कि अब हमारा यूज कहां कहां होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज देखते हैं। अच्छा, अगर हमें कोई भी चीज का एचसीएफ निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे? या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? हम जल्दी जल्दी चीजों को रिकॉल कर दे रहे हैं, ये तो चीजें आप लोग को आती ही होंगी। ठीक है, नहीं आती हैं तो फिर भी यहां से देख करके समझ लीजिए। जैसे कि अगर हमें कोई भी चीज का एचसीएफ निकालना होता था तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता था। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक, तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता था। तो इसमें हम लोग क्या करते थे? जैसे हमें 2 और 5 का एचसीएफ निकालना है, तो 2 और 5 का एचसीएफ निकालना है तो हम इसके फैक्टर्स देखते थे, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है। तो 2 इज इक्वल टू क्या भाई? इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 इंटू 2 ये हो सकता है ना? उसके बाद 5 है, इसका फैक्टर क्या हो सकता है? 1 इंटू 5 हो सकता है ना? अब इन दोनों में हम लोग क्या करते थे? कॉमन ढूंढते थे। तो कॉमन क्या है इसमें? हमारा 1 है, 1 है, और सबसे हाईएस्ट भी 1 ही है जो कि कॉमन है। कॉमन हो और सबसे हाईएस्ट हो तो 1 है, और सबसे हाईएस्ट भी क्या है? यही है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा मेथड भी था। क्या था? डिवीजन मेथड था। दूसरा मेथड क्या था? डिवीजन मेथड था। 25 और 35 का एचसीएफ निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा मैं कि 25 से 35 में डिवाइड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? 25 1s आर 25, हमें क्या मिलेगा? 0 और ये 1 है ना? अब ये रिमाइंडर आ गया। अब इसको क्या करते थे? फिर से हम लोग डिवाइड करते थे 25 में, है ना? तो कितने बार में जाएगा ये? 2s में। कितना आया? 5। फिर से रिमाइंडर आ गया, फिर से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो डिवाइड करेंगे किसमें? 10 से। तो क्या आएगा? 5 2s आर 10, क्या आया? 0। यानी हम लोग तब तक डिवाइड करते जाते थे जब तक हमें 0 रिमाइंडर ना मिल जाए, है ना? और ये डिवाइड करने का प्रोसेस क्या होता था कि पहले रिमाइंडर आया, उसी रिमाइंडर को फिर से इस डिवाइजर में, पहले वाले डिवाइजर से डिवाइड करते थे, फिर जितना रिमाइंडर आया फिर पहले वाले डिवाइजर से डिवाइड करते थे। तो अब तक करते थे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाता था उसी का जो डिवाइजर होता था वो क्या होता था? हमारा एचसीएफ होता था। ये बात तो समझ में आया? ये हमारे दो तरीका होता था जो कि हम लोग
किसी भी दो नंबर का HCF निकालने के लिए यूज करते थे। ओके, तो अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे यूज करेंगे, ठीक है, इसको देख लीजिए। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है यूक्लिड डिवीजन लेमा, बस इसका इसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे। ओके, हम लोग तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर क्या हो, 0 ना हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। कोई दो नंबर 445 एंड 42 का HCF निकालना है, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसमें लिखा रहेगा कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों में से जिससे भी लिखा रहेगा आप उससे बनाएंगे। अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे बनाएंगे आप, ठीक है। तो 445 एंड 42 का HCF निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। 440 A बराबर BQ प्लस R, यानी कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 445। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को, यही हमारा हो जाएगा डिविडेंड। तो डिविडेंड बराबर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो डिवाइजर क्या है भाई हमारा यहाँ पे 42 इंटू कोशेंट। अब 42 से ये 445 कितने बार में डिविजिबल हो सकता है, कुछ आइडिया लगाइए, कितने बार में? 10 टाइम्स में। 10 टाइम्स में 455 जाएगा, लगभग अप्रॉक्स पहुंच जाएंगे। उसके बाद 11 टाइम्स में तो ज्यादा हो जाएगा। तो 10 टाइम्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 420 मिल जाएगा, है ना। तो 420 मिल जाएगा 10 टाइम्स करने से। तो और हमें कितना चाहिए, 445 चाहिए। तो और कितना चाहिए हमें, प्लस हमें कितना मिल जाएगा, कितना हमें रिमाइंडर चाहिए, 35 और चाहिए। यानी 420 में अगर 35 जोड़ेंगे तो हमें 55 मिल जाएगा, यानी कि 455 मिल जाएगा, कैसे, 35। तो देखिए यही क्या है हमारा, डिविडेंट है, ये क्या है, डिवाइजर है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है, सिंपली। अब क्या करते थे हम लोग, जब डिवाइड करते थे तो हम लोग क्या करते थे, फिर से जो रिमाइंडर आता था उसमें किससे डिवाइड करते थे, पहले वाले डिवाइजर से। तो सिंपली फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे कि अब हमारा क्या आया, ये जो है ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। तो अब फिर से इसमें डिवाइजर में रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 42 इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना आया, 35। यानी 35 से कितने बार में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। तो 35 इंटू 1 प्लस क्या बच जाएगा रिमाइंडर, 7, है ना, 7 रिमाइंडर बच जाएगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी रिमाइंडर बच रहा है। यानी फिर से किस में डिवाइड लगाएंगे, डिवाइजर से। यानी फिर अब 35 से लगाएंगे, कितने बार में जाएगा, पहले तो 7 हो जाएगा, है ना, इंटू क्या, 5 प्लस 0, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आया, 0। और यहां पे डिवाइजर कितना है, 7, है ना। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 7। यानी हम लोग लिखेंगे क्या कि हेंस HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7। बात क्लियरली समझ में आया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चीजों को सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, हमें 135 और 225 का HCF निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर देख लेंगे, ठीक है। तो उसको क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 135 को हम डिवाइड करते हैं 225 से, सॉरी 225 को डिवाइड करेंगे 135 से। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 135 इंटू कितने बार में ये डिविजिबल हो जाएगा, नियरेस्ट नंबर कितने बार में आ जाएगा। 2 टाइम्स अगर करेंगे तो हमारा ज्यादा हो जाएगा 225 से, यानी 1 टाइम में, यानी 1 टाइम में डिवाइड किया। अच्छा, जब हमने 1 टाइम में डिवाइड किया तो हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो बचेगा ही। तो क्या बचेगा, तो इसमें से 135 माइनस करके देख लेंगे तो कितना आएगा, 0, 5 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, और ये 120 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक। यानी 120 रिमाइंडर आया। अब क्या करेंगे, फिर से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। इस डिवाइजर को अब हम डिवाइड करेंगे किससे, इस रिमाइंडर से। तो क्या आएगा, 135 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 120 इंटू कितने बार में, एक ही बार में जाएगा, प्लस रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 15, है ना। फिर रिमाइंडर बचा। अब फिर से क्या करेंगे, अब इस डिवाइजर को इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 120 को हम लोग क्या करेंगे, 15 इंटू कितने बार में, 8 बार में कैंसल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। बात क्लियरली समझ में आया। तो इसका HCF क्या हो गया, देयरफॉर HCF ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 15। तो यही है हमारा
इसी तरीके से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ फाइंड करेंगे। इतनी बात समझ में आए कि कैसे हम एप्लीकेशन में लाएं इस चीज को। बात क्लियरली समझ में आए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक, ये बात क्लियरली समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट से नंबर की अगर हमें प्रॉपर्टी फाइंड करनी हो, ठीक है, कि इस नंबर ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये हमें फाइंड करना हो तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसमें कैसे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें टू फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ ए नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर का हम प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। तो कैसे नंबर्स, अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज फाइंड करेंगे। तो शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। क्या भैया, हमें क्या शो करना है कि कोई भी इवन इंटीजर जो है वो किस फॉर्म का है, 2q के फॉर्म में आएगा, और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो किसके फॉर्म में आएगा, 2q+1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक इंटीजर लेट कर लेते हैं। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ए अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके लिए बी क्या है, बी ये देखिए ये क्या है, 2 है ना। तो b इज इक्वल टू मैंने मान लिया क्या, 2। ठीक है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। ओके, तो कोई भी दो इंटीजर है तो उसके लिए क्या होगा, यूनिक इंटीजर q और r लाई करेगा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट, क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू 2q+r, यही मिलेगा। जहां पे रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो डिवाइजर से क्या होती है, छोटी होती है। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेयर, है ना, यानी r क्या है, लेस देन 2 है ना, और या तो 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है, और 2 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपके। तो ठीक है, तो अगर, तो हमें r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देयरफॉर r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है ना, और तो कुछ हो नहीं सकता है, 2 से छोटा चाहिए, है ना, तो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ओके, तो हम लोग एक एक वैल्यू को लेके चलते हैं। इफ r इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर r 0 है तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, a बराबर मिलेगा 2q, और इफ r इज इक्वल टू क्या, 1, तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर 2q+1, यही दो चीज मिलेगा कि नहीं। तो देखिए कि इफ a इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q देन इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इफ a क्या है, अगर 2q के फॉर्म में है, 2q के फॉर्म में है तो क्या है, इट इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, और a को हम लोगों ने क्या मिला, a क्या है भाई हमारा, इवन भी है और ऑड भी हो सकता है। इवन a तो हमारा कोई भी इंटीजर है, हमने लेट किया था, तो a या तो इवन इंटीजर हो सकता है या तो ऑड इंटीजर हो सकता है। तो इफ a इज इक्वल टू 2q+1, अगर 2q+1 रहेगा तो ये क्या होगा, ऑड इंटीजर हो जाएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो जाएगा। बात समझ में आया, तो बस इसी तरीके से हम चीजों को शो करेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। ओके, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमें शो करना है, और यहां पे b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, b इज इक्वल टू यहां पे क्या है, 3। ओके, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 3q+r,
जहां पे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आया? इतनी बात तो समझ में आई। तो अगर यानी कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे 0 1 2 यही हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि एक एक वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर 3q, और हमें चाहिए क्या, स्क्वायर, टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर मिल जाएगा, यही मिलेगा। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग यहां से 3q स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं क्या, m मान लेते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, यानी यहां पे m इज इक्वल टू क्या मैंने माना है 3q स्क्वायर। ये बात क्लियरली समझ में आई, ठीक, इतनी तक तो समझ आई। अच्छा, अब अगर r जो है 1 है तो क्या होगा भाई, इफ r इज इक्वल टू 1 तो हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 मिल जाएगा। फिर से दोनों साइड स्क्वायरिंग करें तो हमें क्या मिलेगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 6q, है ना। फिर से यहां पे क्या करें, कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 3 कॉमन लेंगे अगर हम लोग तो हमें मिलेगा यहां से q स्क्वायर प्लस यहां मिल जाएगा, अंदर में मिल जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, यही मिलेगा। बात समझ में आया? यानी हमें कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ठीक। तो इस टर्म को हम लोग फिर से m लेट कर लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 3m प्लस 1, 1 तो हमारा बचा हुआ है, वेयर m यहां पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q। m जो है हमारा कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q है। बात समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग और आते हैं, अगर किसकी वैल्यू, r की वैल्यू जब 2 है, इफ r इज इक्वल टू 2, तो जब r इज इक्वल टू 2 हमारे पास रहेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर मिल जाएगा 3q प्लस 2, है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हम लोगों को मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस ab 2ab, तो यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12, 12q प्लस b स्क्वायर यानी कि 4, ठीक। अच्छा, इस 4 को हम लोग 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग 3 प्लस 1 लिख देते हैं, ठीक। तो अब कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लीजिए यहां से, तो क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, यानी कि a स्क्वायर बराबर क्या, 3m प्लस 1 अगेन। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो किसके फॉर्म में होगा, या तो हमारा 3m के फॉर्म में होगा या तो हमारा 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, इसके अलावा और कोई फॉर्म हो नहीं सकता है। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। बात समझ में आया? इसी तरीके से हम चीजों को प्रूव करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही है, ठीक है। और क्वेश्चंस आप लोग एक्सरसाइज 1.1 आप लोग बनाइए। एक्सरसाइज 1.1 में एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोग बनाइए और मुझसे अगर नहीं आए तो फिर उसको मुझसे पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी डील करेंगे और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे, और उसी क्रम में हम लोग जानेंगे कि HCF और LCM कैसे निकालें चीज़ों का, 2 नंबर का प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ओके,
इतनी बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।